अतीका जी और मरीना जी का मुलाखड़ा होने वाला है, क्योंकि जब अतीका जी का ड्रामे का रिव्यू हुआ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना सेंसेशनलाइज किया जाए, कोई माचिस लगाई जाए। माचिस तीली बड़ी कोशिश आग लगा दो पर स्टूडियो मुझे तो ये में। ड्रामा अच्छा लगता है। अब कैसे लगाओगे माचिस? चले बुझा दे, माचिस से चालू किया जा सकता है। शुरू करेंगे नादिया। हाँ, नादिया शुरू करेंगी। पहले तैयारी करें। हाँ, नादिया तैयारी नादिया करें। जब सेट पे होती है तो एक तो माशाल्लाह से खाना पीना, हमारी एक ये पेंट्री चल रही हाँ। होती है, और एक सैलून भी मैंने खोला। सैलून भी खोल लिया हमने, पूरा है ग्रूमिंग सेशन, सैलून, पेंट्री, सब कुछ पॉलिश चल भी रहा है यहाँ हाँ। जी, लिपस्टिक सब कुछ। अच्छा, क्या चले। बात कर, मेरे से शुरू हो रहा है जी, दस्तक। आज तो बहुत कुछ भाई, मेरे चौथी दफा नहीं शुरू हो रहा मेरे से। नहीं नहीं, अच्छा, 10 तक आए, 10 तक के 2 एपिसोड आने चाहिए थे, तो कुछ डायरेक्टर्स मिनट्स चुरा लेते हैं। ये जो डायरेक्टर है इन्होंने पूरा एपिसोड ही चुरा लिया। कहाँ गया? पहले हिसाब दें आप मुझे, एक एपिसोड गायब है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 एपिसोड होने चाहिए थे, लेकिन चला एक। दूसरा कहाँ गया? और वो लास्ट एपिसोड था, तो पूरा एक हफ्ता इन्होंने दिया हमें तड़पने के लिए, सुलगने के लिए हैं। और अब आप तड़पें, क्योंकि अगले हफ्ते ही फ्राइडे को फाइनल चलेगा। पता चलेगा कि वो जो बताती है सैफ भाई फूल के हैं, वो सैफ शानी को लेके गया कनाडा या रुक जाएगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि फिरोज ही इसको रोकेगा एयरपोर्ट पे, रुक जाओ। फिल्म होती तो यही होना था, लेकिन मुझे लगता है फिरोज अंकल बचाएंगे। वो चले गए ना, वो उठे हैं, उनको हुआ है कि उनको समझ आ गया है शमीम को कि ये जो ड्राइवर थोड़ा सा घबराया सहमा सा था, इसने कुछ कर दिया, उनके बच्चा इनकी केयर में था। तो एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ सैफ ने प्लान बना लिया है। नौकर आजकल बड़े खतरनाक, मुझे तो डर ही लग गया। अल्लाह माफ़ी। हाँ, बड़ा ख्याल रखना हमारे पड़ता है by ड्रामों the में way। मुलाजिम दिखा रहे हैं, हमराज में कैसा मुलाजिम, ये देखो कैसा मुलाजिम, शेर में वो पिला रही है क्या चाय में मिला के। देखिए, देखभाल के आप जो है ना मुलाजिम रखें घर में। तो यहाँ उन्होंने देखभाल नहीं की, और वो बेगम के साथ मिलके कितने लाख दिए उसको, उसने पासपोर्ट भी निकाल लिया। बच्चे का पासपोर्ट क्यों बना हुआ था? इसने कहाँ जाना था? हमारे यहाँ तो नहीं बनता है, रख लेते हैं बना के रख लेते हैं। वैसे कम ही होता है। ट्रिप पे जाते हुए बनता है, लेकिन यहाँ सबके बने हुए हैं। वेरी नाइस। बाद में बताओ। अच्छा हाँ, मरीना कह रही बाद में बताएंगे हमें। चलें आगे। शायद को बीच में इनका हनीमून के टाइम होगा कि बच्चे को भी ले चलते हैं, शायद उस टाइम बनाओ। मम्मी डैडी के साथ बेबी का भी बना लिया। तो क्या कह रहे हैं हम? हाँ, नॉर्मली बनवा के रखते हैं लोग बच्चों का। हाँ, जरूरी नहीं होता कि जब ट्रिप होता है ना तब बनता है। जैसे होता है कि चलो, हमने it's a चलो small हाँ, issue। इसे बना बहुत लोग बना के रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लिया। मैं तो कह रही बहुत अच्छी बात है, आप भी बनाए, बना के होना चाहिए, लेकिन बस बना हुआ था, अभी तक गए नहीं है बाहर। अगर अब्बू एक हो, हाँ, अगर 2 अब्बू हो तो फिर ना बन पाए, दूसरा अब्बू ले जाएंगे आपको। हाँ, ये भी मसला ये है कि फिर आप अगर ऐसी सिचुएशन हो तो पासपोर्ट लॉक में रखें। हाँ, अच्छा, एक और भी बड़ा मसला है, नहीं कस्टडी दे दी थी ना, इसलिए उसने बनवा लिया था। वेरी स्मार्ट। ठीक है, कोई आपने छोड़ा नहीं सवाल। तो फिर बाकी उसको, सैफ को बड़ा प्यार हो गया बेबी से, प्लानिंग उसने की है। सैफ ब्लैकमेल कर रहा है फिरोज को। अच्छा, जो मुझे सॉरी छोड़ो उसको, सबसे प्यारी बात क्या है? सबसे प्यारा मेरे लिए सीन था कि जहाँ जो फिरोज जो मॉन्स्टर है वो कितना अच्छा शानी को ट्रीट कर रहे हैं बेबी के आने के बाद। तो जब वो उसको दादा दादी खेल रहे होते हैं नूर के साथ, और वो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, शानी तो से कह रहे क्या देख रहे हो? कह रहे मैं ये देखने आया हूँ कि कहीं आप तो नहीं इसको वैसे ही डांट रहे जैसे मुझे डांटते हैं। वो बहुत अच्छी सीन था। और उसके बाद आई थिंक वो बाकी बेबी गर्ल ने ना मेल्ट कर दिया है दादा का गुस्सा, उसका दिल जो है पत्थर का था ना, मेल्टेड नाउ। तो वो साथ में बीच में बैठा है, बेबी भी खेल रही है, दादा दादी, वो बहुत प्यारे सीन थे। मुझे वो सीन लगे। और बाकी ये फैमिली अब एक हो गई है, लेकिन अब एक अभी इम्तिहान है। तो नाइस एपिसोड, सेकंड लास्ट वाज वेरी नाइस। चलें जी, 2 thumbs up। अतीका जी, मैं तो पहले दिन से दस्तक देख रही हूँ। Whether we review it or not, I've been following it because I'm enjoying the story and the characters. And मेरा सबसे फेवरेट जो हीरो है वो है शानी। मेरे लिए तो दस्तक में सबसे बड़ा और फेवरेट हीरो शानी है। तमीज़दार बच्चा है। I love शानी। In fact, my whole house loves शानी। मेरी बेटी और सब कह रहे oh my God, look at this boy, look at him, how cute। और उस बच्चे ने काम भी बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। He's done such a beautiful job। अपने इनोसेंस में ही ना उसने पूरा अपना कैरेक्टर कैरी किया है। और सूट बहुत कर रहा है उसमें। बहुत well-mannered बच्चा। जैसे बोलता है, इस बॉडी लैंग्वेज यू नो इट्स सो स्वीट। अच्छा, he almost Marina feels like a cat to me. I want to pick him up and like cuddle him like this, you know. So very sweet. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे वो अब थोड़े से पॉजिटिव की तरफ चले गए। ये मैंने बहुत हफ्तों पहले ये एक प्रिडिक्ट किया था कि जो शमून वाला जो कैरेक्टर है, ही विल बिकम अ गुड गाय।
जो बिल्डअप किया था ना कि ओ ये मॉन्स्टर अंकल दिस दैट, अच्छा आगे जाके ना यही बंदा सब कुछ बचाएगा। इसलिए कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था? नहीं, मैं एंड तक नहीं पढ़ा हुआ था, एंड तक नहीं पढ़ा था बिकॉज आई डोंट थिंक वी गॉट दैट मेनी एपिसोड्स, आई गॉट हाफ द स्क्रिप्ट इनिशियली, बट यू कैन टेल फ्रॉम अ स्टोरी, यू कांट गेट फ्रॉम बैड टू वर्स एंड एक्सपेक्ट द स्टोरी टू फिनिश, यू कैन आई गेस, बट यहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हैप्पी फैमिली टाइप सिचुएशन होगा आगे जाके। अच्छा, so anyway, when you come to writing direction, I'll go more into it, but I think I've really enjoyed it. I was disappointed कि second episode नहीं आया। मैं तो बड़ी excited थी, मैंने full remote TV on किया, डायरी निकाली, सब कुछ, चलो now we'll see what's happening. And actually इसकी मज़े की बात है कि it's finishing at a time जब हम enjoy कर रहे हैं। बीच में एक आया था गैप जब मैंने कहा था ये डिवोर्स ड्रैग कर रहा है, few 100 episodes ago। हाँ, बीच में थोड़ा सा ड्रैग हुआ था। बट यहाँ पे जो ये ख़त्म कर रहे हैं वो ऐसी जगह ख़त्म करें जहाँ आपका एक दिल चाहता है कि आप अपनी हैप्पी फैमिली की कहानी और देखें। यू वांट टू सी शमून, लैला, सुहाय, ऑल, अली रज़ा, एवरीबडी लाइक अ फैमिली नाउ ना, तो इट्स एंडिंग इन द राइट प्लेस आई फील। सो फॉर नाउ आई विल डेफिनेटली गिव इट 2 thumbs up। चलें जी, मैंने मलाखड़े की पूरी कोशिश की लेकिन मलाखड़ा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मलाखड़ा, वो क्या होता है? मलाखड़ा वो पीटीवी पे याद आता था क्या, मतलब वो कुश्ती लाइक पड्डा टाइप, कबड्डी टाइप, नॉट पड्डा लेकिन मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड कुश्ती जो होती है, नोक चोक टाइप ना। एनीवे, तो मैंने दस्तक देखा, ठीक है, और लास्ट वीक हमने चीज़ डिस्कस की, इसमें कहा था कि दस्तक की फेलियर की वजह राइटर का ज़्यादा लिखना है, तो फेलियर तो हुआ है। Failure? इस हफ्ते जो हाईएस्ट रेटिंग लेके गया Highest ड्रामा, rating है इस दस्तक लेके गया, ये हम आपको बता रहे हैं। ये किसने बोला? हाँ, वो कोई वो लगी हुई थी, पोस्ट लगी हुई थी, तो मरीना जी बहुत अपसेट थी। मैंने कहा मरीना जी, एक तो अव्वल बात ये कि फेलियर नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा, और बाकी जब आप बाकी ड्रामे देख रहे हो तो आपको उस वक्त आइडिया होता है कि ये कितना म्यारी ड्रामा है, जो बाकी ड्रामों में आप फ्लॉज देख रहे हैं हम लोग। और बीच में जैसे कि अतीका जी ने कहा कि बीच में थोड़ा सा ड्रैग हुआ था, लेकिन अब बहुत खूबसूरत मूवमेंट थी, बहुत टची थी, जो नादिया को पसंद आया, मुझे भी वही चीज़ पसंद आई कि जो फैमिली का बहुत ग्रेजुअली हुआ है। नॉर्मली होता है कि बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद लोग कहते हैं वो हमारे दिल को ख्याल आ गया, हमने बहुत बुरा किया था आपके साथ, अब सब ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत ग्रेजुअली हुआ है, वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ आई है। स्पेशली जो शमून वाली थी कि वो पहले जो अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम वो आता है, देखता है कि मेरी बहन को तो ऐसा नहीं करेंगे, फिर वो पानी का बोलता है, वो पानी खुद लेके आता है, वो फिर उसको देखता है और फिर समझ आती है कि मैं इतना सा मासूम सा तो बच्चा है, वो इतनी मासूम बातें कर रहे हैं, मैं इसके साथ क्यों इतना गलत कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जो मैं बता रहा था नादिया, वो ये होता है ना कि एकदम कुछ सीढ़ियों से गिरा, फिर उसका एकदम ईमान जाग जाता है कि वो मैं हाँ मुझे माफ़ कर दो, हमारे ऐसे होता है। बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये क्यों सीन्स में देख रहा हूँ, ये पानी पिलाने वाले क्या है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आई कि अच्छा ये किस चीज़ का बिल्डअप है और किस चीज़ की तरफ ये लेके गया है। और वो बहुत खूबसूरती से शूट हुआ था, स्पेशली जब वो बच्चा उनके पास बैठा होता है, वो देखते देखते सो जाता है और माँ ढूंढते हुए आती है, माँ को नज़र नहीं आता किधर है, क्योंकि सोफे में नीचे की तरफ होता है ना, और फिर वो कहते हैं कि ये इधर सो रहा है, और फिर जो सुहाय के एक्सप्रेशन जो वहाँ पे थे वो बड़े अच्छे थे, और वो आपको एक तसल्ली होती है कि ये लड़की अब बिल्कुल ठीक लोगों में पहुँच चुकी है, इसकी अपनी एक जर्नी थी, हस्बैंड कितना टॉक्सिक था। और फिर मुझे एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस एपिसोड में, वो ये कि जब बच्चा उधर जाता है तो जो मोमिना का कैरेक्टर था, जो कि मुझे बड़ा नेगेटिव लग रहा था, लेकिन वो जो बच्चे को देख के जो फील करती है और वो जो कंसर्न होती है कि इसकी माँ से कैसे दूर किया जाए, तो ये अच्छी बात है। कैरेक्टर सारे ग्रे हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। इवन जो फेरोज़ का कैरेक्टर है, जो हमारा जो लीड हीरो हैं, वो सही कह रहा है कि बेटा तो मेरा भी है ना, अंदर तो उसके भी मोहब्बत होगी, ठीक है, उसने उस वक्त कदर नहीं की, उसको उस वक्त समझ नहीं आई, दुख हो रहा है, हाँ उसको उसके लिए भी दुख हो रहा है कि है तो उसी की औलाद। हो सकता है आपको सम टाइम जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, अच्छा मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा उसके लिए, सॉरी मुझे आई डिसएग्री। आई मीन ही डंप्ड हर व्हेन शी वाज हैविंग दिस चाइल्ड, वो कहती भी है मैं बच्चा छोड़ के गई हूँ इसके साथ, उसे वापस मुझे दिया बच्चा, होता है वो बात सही है। अब तो अपने सेल्फिश इमोशनल नीड के लिए बच्चा मांग रहा है ना, इट्स सेल्फिश। अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है, उसको एक नया घर मिला हुआ है, अगर तो वो एक गिविंग बाप होता ना, तो ये बिल्कुल ही बैक ऑफ करके हट जाता कि एक खुश ख़ानदान में बच्चा पल रहा है मेरा। अब जितना इस बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रॉमा आएगा कि एकदम से एक बाप उठ के आ गया, अदालत तक लेके चला गया है, तो he's done a disservice as a father. I think बात ये भी होती है लगता है बच्चे के लिए, लेकिन अच्छा है कि वो उससे मिलता है, बच्चा उसको पसंद करता है। I think नॉर्मली जो बच्चे के लिए जरूरी होते हैं ना, उसे माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं। तो है ना बाप, अली रज़ा बाप है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रही है
कि अब यंग एज में जब आप पे मोहब्बत का भूत सवार होता है, आप अपनी फैमिली से लड़ पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो जब भूत उतरता है तो फिर असली मोहब्बतें जो इर्द गिर्द होती हैं वो उस पर हावी आती हैं, जो उस पर आई होगी। औलाद के बारे में आप मोहब्बत तो नहीं बाप या माँ के अंदर से निकाल सकते, वो तो इनबिल्ट है। वो देखो उसको इतने जुनूनी बेटे के लिए मोहब्बत आई, वो फरियाल को कह रहा है तुमने आना है तो आओ ना हो, नहीं बेटे बेटे को लेके जा इज अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। जो दिल चाहता है तो माँ को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है बीवी को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है दूसरी बीवी को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है बच्चे को छोड़ देता है। ही इज अ वेरी सेल्फिश कैरेक्टर। ये बात डिसाइड होगी अगर आपने बचपन में बच्चे ख्याल रखे तो फिर आपको आइंदा रखने का कोई हक नहीं है, because आपने give up कर दिया। ड्रामा बहुत अच्छा। You've given up the child, just move on. अपनी औलाद तो ठीक है, कैसे छोड़ सकते हैं Because कभी अच्छा दूसरा, अगर इस बीवी से औलाद हो रही होती है ना तो ये मुड़ के नहीं देखता इस बच्चे को। मे बी So isn't that ये तो selfish? कंफर्म, हाँ तो सेल्फिश। ये तो बात करके नहीं देखता, लेकिन तो फिलहाल उसको प्यार हो गया। बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की, और मैया जी हमारे सामने बैठी हैं, मिनी के सामने बात कर रहे हैं। नादिया रेडी हो जाएं। चाय चाय पिलाएं? चाय भी है, चाय भी है, जरा सा कुछ स्ट्रॉन्ग पिला। कहेंगी इनको कहना चाहिए रिव्यू सुनने के बाद मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी कि मुझे चाय चाहिए तुमसे मांगनी भी चाहिए या नहीं। मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ, जब अच्छी है चीज़। पता है इस ड्रामे में इतने प्यारे मैसेजेस, स्पेशली फॉर गर्ल्स जिनकी डाइवोर्स हो गई, सिंगल मदर्स, सेकेंड टाइम मैरिज, और सबसे बड़ा मैसेज कि अगर आपकी शादी दोबारा होती है तो क्या, जो हमारे यहाँ है कि भाई बड़ा मुश्किल से कोई बंदा मिलेगा जो आपकी पिछली औलाद को एक्सेप्ट करे। कहते हैं जी लड़की हमें दे दो, बच्चे वो माँ बाप के पास छोड़ देती हैं, क्योंकि बच्चों को लेके आप दूसरे घर में सेटल हों, आपके बच्चे को एक्सेप्ट कोई कर ले, बाप का प्यार दे, बहुत रेयर होता है, और बहुत वो फरिश्ता टाइप लोग होते हैं। और ये कल्चर का मसला है, हमारे मज़हब का नहीं, कल्चर का मसला है कि जो हमने बस बातें जहन में डाली हुई हैं वैसे हम हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ बुरे हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे होंगे, ज़्यूमिंग, क्या कुछ भी नहीं रहे होते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ा रेयर ऐसे हमारे ड्रामों में दिखाता है कि वो शादी करके गई है, उसका बच्चा उसके साथ है, सब अच्छे हैं, और जो नहीं अच्छा है वो भी हो गया है, तो वाई नॉट। और जबकि दिखाया कि उसका पहले रिश्ता आता है जो कि एक आदमी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो बच्चा लेना नहीं चाहता था। बिल्कुल नहीं, करनी भी नहीं ऐसी चीज़ें। हाँ, वो करती और लोग नहीं। फैमिलीज कर देती हैं, पता है, बच्चे रख लेती हैं और बेटियों की शादी कर देती हैं, और वो बच्चा सारी ज़िंदगी इस टॉर्चर में, इस ट्रॉमा में होता है कि मेरी माँ ने मुझे अबैंडन क्यों किया। फिर उसके और बच्चे होते हैं, वो देख रहा होता है कि यार इनको तो बहुत प्यार कर रही है, मुझे क्यों नहीं। ये तो आपने बच्चे को बर्बाद कर दिया ऐसे कि आपने जो भी मजबूरी हो आप छोड़ दिया, फिर आप शादी ना ऐसे बंदे के साथ करें। अगर अब माँ को लगता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, तो उसकी बेटी के बच्चे का क्या होगा, वो भी तो सोचे ना, उसकी भी तो ज़िंदगी है। मैं देखा ऐसे बच्चों को जो फिर अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, वो कहते हैं यार हमें छोड़ क्यों दिया। अभी जो हमारी जो डिबेट हो रही थी उसमें मुझे ये एंगल भी मेरे जहन में है कि अगर बाप ने ऐसे उस बच्चे को, जो अतीका जी कह रही हैं, आई थिंक मैं एग्री होता हूँ अतीका जी से, कि वो फिर बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमाटाइज है। It is traumatic. कि अगर वो एक इंसान को अपना बाप समझने लग गया है, जो कि ठीक है, उसका वो छोटा बच्चा है, अब उसको इसमें डालना, क्योंकि वो अब मुझे उसके पुराने डायलॉग याद आ रहे हैं ना कि मैं तुम मेरे जैसे उसको ऑन कर रहा होता है बच्चे को, उसे बार बार कह रहा होता है कि तुम्हारे पापा मैं हूँ, और कहते हैं मेरे पापा तो वो हैं, उसको झूठ सिखा रहा है, झूठ सिखा रहा है, उसको चोरी सिखा रहा है, ब्रेन वॉश भी करेगा, वो सब बातें ठीक है, लेकिन उसकी फीलिंग्स जो बच्चे के लिए हैं वो तो हैं, वो बाप तो है उसको, और हाँ दूसरे बच्चे होते तो शायद ख्याल ना कभी होता, ना मुंह मुड़ के ना देखता। हाँ सेल्फिश आदमी तो ये बहुत सेल्फिश। अब तो उसको फिलहाल भी बुरी लग रही है, वो किसी को भी छोड़ सकता है, डिपेंड्स कि उसको किस वक्त क्या चाहिए। हाय क्या करें, बड़े कॉम्प्लेक्स रिश्ते होते हैं, पता है कोई भी एक फार्मूला हम नहीं कह सकते कि इस फैमिली पे बैठता है तो उस पर भी बैठेगा। हर फैमिली, हर कपल, हर माँ बाप बच्चों का एक अलग डायनामिक्स है। बाप को कितना एहसास हो जाए, माँ को कितना एहसास हो, वो बाकी शर्मिंदा हो, ये रब जानता है। तो बहरहाल हम तो ड्रामा ही देख रहे हैं, जो हमें ड्रामे में समझ आ रहा है, जो डायरेक्टर हमें बता रहा है तो वही बात कर रहे हैं। तो दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक वही कि आप जो मैंने बताया कि जी आप किसी की बेटी को बहू बना के लाते हैं और उसके अगर पिछले रिलेशनशिप से बच्चे हैं उनको भी एक्सेप्ट करें खुले दिल के साथ, कोई उसमें बुराई कुछ हर्च नहीं, जो इसमें ड्रामे में ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। दूसरा बड़ा प्यारा मैसेज ये है कि जो दूसरा कपल है सुहेल समीर का, और साथ में जो हमारी दूसरी एक्टर हैं शर्मीन, उनकी शादी हुई, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट एक बात कही जो उसकी बहन कह रही है कबीर की कि भाई बच्चा कब करना है, तो वो कहते हैं इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर। वो बच्ची भी वहाँ बैठी है, कह रही है बड़ा पर्सनल मैटर है,
दो लोग शादी के बाद बच्चा कब करना चाहते हैं, उनका औलाद होती भी है नहीं हो, तो आप उनसे इतना सवाल ना करें, इतना पूछें बेशक ना, आप उनकी उनको सगी प्रेशर बहन ना हैं, दें। आपको ये बात करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। चलो, और अगर है भी तो आप भाई से अकेले में पूछ लो कि चलो उसको बुरा ना लगे, आई डोंट नो। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक कल्चर है कि हम इतना मुंह फाड़ के हम जहाज़ में बैठते हैं ना, किसी के साथ अगली सीट पे पूछ लेते हैं, हाँ जी ये अच्छा शादी हुई 2 महीने हो गए, अच्छा तो बेबी कब करना है, अच्छा ठीक है, हाँ, ये क्या हुआ, अच्छा cultural कितना problem। अर्सा हुआ शादी को, 2 साल, अच्छा बेबी नहीं हुआ अभी तक, बच्चे क्यों नहीं हुए, अच्छा ठीक है 2 साल हो गए, कितने बच्चे हैं, 1 है, अच्छा दूसरा कब लेना है, कल्चरल प्रॉब्लम। अच्छा 2 बच्चे हैं, 2 अच्छा बहन भाई, तो इसकी कंपनी के लिए भाई नहीं एक और बहन एक और, मतलब आपको यार कोई खुशी नहीं होते हमारे यहाँ, 1 है तो 2 क्यों नहीं, 2 है तो 4 क्यों नहीं, 6 है तो इतने ज्यादा क्यों है। और आपने पालना तो है नहीं, पालना नहीं आपने, लेकिन आपने क्या जाना है। तो मैं कहती हूँ हर कोई सिचुएशन obsession में है लोगों आपको को बच्चे जलील पैदा होना है। करवाने से ना। देखिए हमारे ऑलरेडी मुल्क में बहुत बच्चे हैं, हमें नहीं जरूरत और बच्चों की। अच्छा, और फिर क्या है कि जी झगड़ा है, मियाँ बीवी के आपस में नहीं बन रही, बेटा बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, एक हो गया फिर लड़ाई हो रही है, मार रहे हैं एक दूसरे को, सारा दूसरा कर लो ठीक हो जाएगा। नादिया, मैं जब मेरे बच्चे इतने थे ना, मरीना एज अ विटनेस निजात के सेट्स पे ऑल, तो मैं सेट पे लेके जाती थी। तो उस ज़माने में जो इलीटेस्ट आंटीज़ नहीं होती कहती, ओह डार्लिंग व्हाई डू यू नीड टू वर्क, यू शुड जस्ट रियली मैरी अ रिच मैन। मैंने कहा रिच मैन नहीं भाई, मैं खुद कमा के इन बच्चों को पालूंगी। तो जिस औरत ने देखा हुआ है ना वो टाइम, जब आप इस मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, बिल्कुल एज अ सिंगल मदर with little children and you have to go out into the world and work, I could so relate to Suhai's character. I can so relate to what is happening with her with this whole two father conflict right now. बहुत difficult, it is a very वो आप difficult ऐसी process. सिचुएशन से गुजरी भी हैं, Of course. इसलिए अब दस्तक देख रही थी। Yes, because it's मैं so relatable. बड़ा कनेक्ट कर रही हूँ उससे, I'm it's connecting so with relatable. at so many levels. नाइस। So you can see it and you know what's going on in that woman's life and that child's life, because I've seen how children suffer when there's conflict and confusion and chaos. मैंने देखा हुआ ना, अपने बच्चों के साथ भी देखा हुआ है। नहीं तो उस वक्त जब बच्चे इतने छोटे थे और उस वक्त जब ये ज़ाहिर बात है, अगर आप कह रही हैं कि इससे बहुत रिलेटेबल है दस्तक वाली चीज़ से, तो क्या हस्बैंड ऐसी अप्रोच करे तो ऐसी कोई 2 नंबरी करे थे कि आपके साथ से बच्चा ले जाएं, छीन लें, ऐसी देखिए चीज़ हुई ये हो? मैं आपको बता रही हूँ, जब होता है ना, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट में जब डिवोर्सेस होती हैं और अगर औरत अपनी ज़िंदगी आगे बनाना चाह रही है, चाहे करियर में हो चाहे एक और शादी में हो, तो बहुत सा बैगेज आता है पीछे से। एक तो पहले सोसाइटी कोशिश में रहती है, नादिया विल बैक मी अप ऑन दिस, कि यार आप और आपके बच्चे ना सुकून से ना रह सकें। बिल्कुल होता हो यार वाई शी डूइंग दिस, एक जजमेंट कॉल बहुत होती है, बहुत ही होता है कि भाई ये वाई शी डूइंग दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। मैं साफ साफ कहती थी यार, यू डोंट पे माई बिल्स, यू डोंट पे माई चिल्ड्रन स्कूल फी, यू डोंट पुट फूड ऑन द टेबल, यू डोंट पे माई रेंट, शट अप। मैं आई वॉज वेरी यंग एंड वेरी क्लियर कि भाई मैंने अपने बच्चों को पालना है, आप लोग चुप हो जाए। अच्छा, जब आप शादी नहीं करना चाह रहे होते ना, हर कोई आपकी शादी, दुनिया शादी करा रही होती है, और जब आप करना चाह रहे होते हैं, क्या जरूरत है। और मैंने जब दोबारा शादी की तो मेरे बच्चों को देखो, ने एक्सेप्ट किया था उसे कि यार वी लाइक हिम। मैंने बच्चों से पहले इजाज़त की, अच्छा क्या ख्याल है तुम्हारा, बिकॉज आई रियलाइज कि मैंने अपने बच्चों के साथ इस आदमी और उसके ख़ानदान के साथ रहना है ना। द चिल्ड्रन हैव टू लिव विद अ न्यू फैमिली ऑल्सो, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। दस्तक की जो कहानी है उससे आपकी लाइफ कितनी सिमिलर है, कितने % नादिया आपकी कितनी सिमिलर? नहीं तो है, बहुत situation सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलैरिटीज तो बहुत है। नहीं, मैं ब्रोकन होम्स, हाँ। ब्रोकन होम्स की सिमिलैरिटीज बहुत होती हैं। जो भी सिंगल मदर है वो इससे बिल्कुल कनेक्ट कर सकती है, रिलेट कर सकती है। अच्छा, ऑल्सो जब वो उसको ताने मिलते थे, ओह ये तो तलाक याफ्ता है। एजुकेटेड अपर क्लास सोसाइटी में भी देयर इज अ टैबू अगेंस्ट डिवोर्सेस, इवन देयर इज दिस थिंग ऑफ ओ लेट्स हैव अ चक्कर, लेकिन शादी नहीं करनी, यू नो। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस इन माय लाइफ एंड आई फील इट इज सो पैथेटिक व्हेन वी डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स। एक्सप्लॉइट करते हैं फिर ऐसी औरतें, लोग बहुत आपकी सोसाइटी, आपके अपने रिश्तेदार एक्सप्लॉइट करते हैं, चुप के शादियां करेंगे, किसी को आपको बताएंगे ना तगड़ा नहीं। होना होता है। अब मुझे लोग कहते हैं ना, ओ यू आर सो टफ, मैंने कहा व्हाई डू यू थिंक आई एम टफ, आई हैव हैड टू बी टफ। और पता मुश्किल ये है कि आपके सेकंड जो आपका हस्बैंड है उससे, अब वैसे मैं बहुत सारी सिचुएशन से बता रही हूँ कि उनसे बच्चे कुछ मांगना, उनके लिए पैसे मांगना, औरत का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो कि भाई मैं अपने बच्चों के खर्चे खुद कर सकती हूँ, बेर बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी का आगे पता नहीं, रिस्पेक्ट होती है इंसान की। हाँ। आप फिर एक ऐसी जगह जाके फंस जाते हैं जहाँ आप कहते हैं मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। तो यू ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ पेंडुलम, यू ऑलवेज यू नो बिटवीन सर्टेन सिचुएशंस ऑल द टाइम। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ड्रामे और बनने चाहिए। हाँ, लेकिन एक टफ टाइम है, लेकिन उसके बाद जैसे इसमें सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई तो फिर आप लोगों की लाइफ में भी सॉर्ट हो गई। देखें मुकरम, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ब्रोकन होम्स होते हैं ना वो कभी भी सॉर्ट नहीं होते।
चाहे हमारी कितनी भी उम्र हो जाए और हमारे बच्चों की भी कितनी हो, जो ट्रॉमा आ जाता है ना बच्चों की ज़िंदगी और औरत की ज़िंदगी में और सबकी ब्रोकन होम इट नेवर रिपेयर्स। वो कहते हैं ना, एक दफ़ा एक चीज़ टूट जाए तो आप उसको जोड़ सकते हैं लेकिन क्रैक कभी नहीं जाएगा। सो ब्रोकन होम इज ऑलवेज वेरी ट्रॉमेटिक। सर्टेन अमाउंट ऑफ इनसिक्योरिटीज रह जाती हैं, एक बहुत ट्रॉमा रह प्रॉब्लम्स जाता है, रह चीजें, जाती हाँ। हैं, आपको एक नर्वसनेस लेकिन होता अधिका है, जी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कुछ घर जो ब्रोकन नहीं होते लीगली वो ज्यादा ब्रोकन होते हैं। नहीं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट इतने टॉक्सिक होते हैं कि जहाँ आपकी माँ पिट रही है, जलील हो रही है, बच्चे जलील हो रहे हैं, पिट रहे हैं, वायलेंस, अब्यूज, उसको मुझे नहीं पता उस फैमिली को क्या कहेंगे, वो तो ज्यादा ब्रोकन है। आई हैव नेवर हैड दिस कन्वर्सेशन नादिया, बट आई एम 100% श्योर शी इज फीलिंग द सेम। मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं छोड़ा आफ्टर माय डिवोर्स। ट्रू, सेम। बिकॉज आई रियलाइज कि चाहे कोई कुछ हो ना हो, आई हैव टू हैव माई ओन मनी, एंड स्पेशली व्हेन आई हैव चिल्ड्रन, बिकॉज आई कांट गो टू एनीबडी एंड से प्लीज हेल्प मी विद माई चिल्ड्रन। तो ये बड़ा एक मुश्किल, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और ये होती बड़ी है। अच्छी बात है, जबकि जहाँ तक मैं तीका जी को जानता हूँ, ये काम ना भी करती तो इनका सिस्टम चलता रहता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि इंडिपेंडेंट होना एक लड़की के लिए, हम स्पेशली हमारी सोसाइटी ज़रूरी में है। कितना ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी पर ताने सुनने पड़ते हैं, इनिशियली आपको लगता है कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी, फिर वही भाई वही भाभियाँ ताने मार रहे होते हैं, पेरेंट्स आपके नहीं रहते, फिर उसके बाद जायदाद के इशूज स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे आपके बच्चों से बदतमीजी करते हैं अगर आप उन पर डिपेंडेंट हो गए। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए। जब अपने आपके घर में स्पेशली जब हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश होती है तो उनको इसलिए बड़ा ना करें उनकी शादियाँ करनी है, उनको इसलिए बड़ा करें उनको कामयाब इंसान बनाना है ताकि वो सोसाइटी के लिए और माँ से बच्चों को ना कभी अलग करें। ऐसे आदमी से मुझे फौरन होता है शादी कर दो, उसकी शादी कर दो, बच्चे रख ले, हम पाल लेंगे। नहीं, क्यों पाल लेंगे? नहीं पलते बच्चे, वो बच्चे के बाप टूट जाते दे दो और सोचो ये भी है स्कूल चले गए, हाँ डिवोर्स हुई है, बाप के हवाले करो। तो अच्छा नहीं, एंड ब्लेंडेड फैमिलीज की बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बाबा। ब्लेंडेड फैमिलीज जो होती है ना, ये वेस्ट में चल जाते हैं, पीपल आर यूज्ड टू इट। यहाँ पे ना इतने रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके आंट्स, अंकल्स, अननोन्स, सोसाइटी, एवरीबडी हैज लाइक शी सेड कि आप कहीं भी जाएं तो कहीं बच्चा नहीं हुआ, अच्छा फिर दूसरा नहीं हुआ, हर बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी टफ एंड वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, स्पेशली व्हेन यू हैव चिल्ड्रन। और देख, और फिर क्या होता है, मैच्योर एज में आप शादी कर रहे हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, उनके भी पीछे पड़ जाते हैं बच्चे। मतलब ज़रूरी तो नहीं कि, और उसने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक दूसरे के साथ के लिए शादी की है, बच्चे हो गए ठीक है, नाउ आई डोंट माइंड, बट इट इज़ फॉर कंपनी। जिस एज में वो शादी कर रहे हैं उनको फैमिली प्लानिंग ज़रूरत नहीं है। मजे की बात, सबसे मजे की बात यह है कि हमारी सोसाइटीज में ना जो कुछ भी हमने सहा हुआ है ना, अक्सर हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमने अपने बच्चों की भी इज्जत रखनी है ना नादिया? जी जी बिल्कुल। बस अच्छी बात है, सब हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर आप सही है ना, सब लुक अहेड, अल्लाह कामयाब करता है, और अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये ड्रामा मैं तो तीका जी को नंबर दूंगी, छोड़ो सारी बात। इतनी प्यारी इन्होंने बातें की, तो जिन्होंने बनाया ड्रामा, जिनके से बातें हुई, उनको नंबर ही देंगे। आई कुड रिलेट टू हर, मैं तो इनको नंबर दे रही हूँ 10। तो जब ये कह रहे थे ना कोर्ट वाले, मुझे तो आग लग गई उन सीन्स में कि हाउ डेयर दे गिव द चाइल्ड अवे टू दिस गाय who's I took it very personally actually. Now that ब्रेन वॉश भी इतना करते हैं, उसके बाद का बच्चा वापस माँ के पास जाएगा तो उसको हाँ, तो माँ वो जहर आई थिंक लगेगी। वो बच्चे के लिए बहुत गलत है। बड़े तो फिर समझदार होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इस किस्म के अरे उसको गन्स लेके दे देता है, एनीथिंग टू ब्राइब हिम टू कम ओवर, टॉय गन्स, एवरीथिंग इज डूइंग फॉर हिज ओन सेल्फिश नीड कि कुछ भी हो ना, बस बच्चा मेरे पास रहना चाहिए। जाओ तुम कहना जरूर कि वो मारता है, उसको पट्टी पढ़ाता है बच्चे को, हाँ, जरूर कहना कि वो मारता है। ब्रेन वॉश बहुत करते हैं फादर के भेजो भी। कुछ जो फादर्स हैं, कुछ की मैं बात कर रही हूँ, या कुछ होते हैं कि मदर्स की साइड पे ब्रेन वॉश हो रहा होता है, फिर वो पेरेंट्स बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। राइटिंग डायरेक्शन का नंबर आई गिव 9 टू बोथ। कौन है डायरेक्टर है? वो वैसी है साथ। अरे वो नादिया ने कहा कि मैं चाय पी ही लूं, फेंकी ना जाए मेरे पे। हम जरा अगले प्रोजेक्ट की बातें कर लें जरा। हाँ, तो क्या ढूंढ रही हैं अतीका जी? क्या ढूंढ रही हैं आप? क्या चाहती हैं आप लीड में? दानिश की हीरोइन। क्या? हाँ मुझे न्यूज़ चल रही है तो मुझे पता है क्या ढूंढ रही हैं आप। ऐसा क्या है अभी से शुरू कर दो, खाना पिलाना इतने करीब बैठे हुए नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्या ढूंढ रही हैं आप, बताएं मुझे। पता है क्या, आई थिंक आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद मरीना ऑन द फैक्ट दैट शी इज़ नेवर हैड चिल्ड्रन एक्चुअली। हाँ मरीना, आई एम बीइंग सॉरी बट शी इज़ हैड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इन अदर फॉर्म्स, कैट्स, डॉग्स, एवरीथिंग, बट शी इज़ नेवर हैड biological children. Yet in this drama she's managed to sense the
emotions involved in that woman's life and the children, and she's had that whole thing, ability to figure out what goes through a mother's mind and heart and the child, and so it was very interesting to watch her do this. मुझे बड़ा अच्छा लगा when she to watch it कि अच्छा ये इधर चली गई थी मरीना, you know. So I think writing and direction wise also both very sensitive, maturely handled. और ये इतनी डीप कहानी थी जो लोग गुजरे हैं ना इन सिचुएशन से, उनके लिए ये बहुत डीप कहानी है। हाँ, इसलिए हम नंबर ज़्यादा दे रहे हैं बिकॉज ये डिफरेंटली हिट किया लोग देख रहे हैं ना एज ऑडियंस एंड हैव नॉट गॉन थ्रू दिस वेरी पेनफुल प्रोसेस ऑफ ब्रोकन होम्स, फॉर देम इट्स अ नाइस स्टोरी, फॉर अस इट्स लाइक ओह माय गॉड यार आई कैन सो रिलेट टू ये। मेरा मतलब है कि जगह जगह आपको समझ आती थी कि ये लड़की की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, एंड आई एम लुकिंग एट फ्रॉम सुहाइज कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव, राइट। एंड येस शी इज़ लकी, शी इज़ फाउंड अ मैन, कि एक आदमी मिला है जो उसको दिलो जान से चाहता है, बच्चे को भी उससे अडॉप्ट कर लिया है। अब ससुर का पता ही था कि वो ही विल टर्न अराउंड एंड कम बैक एंड यू नो। तो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि लैला का जो कैरेक्टर, अनीका का कैरेक्टर इज़ शोन इन अ वे वेयर शी इज़ ओपन टू एक्सेप्टेंस। पहले दिन से उन्होंने बड़े हाथ और दिल खोल के इस बच्ची को घर में लिया उसके बच्चे के साथ। ये बहुत अच्छा था, अनलाइक द टिपिकल सास। हाँ कि नॉर्मली खवातीन कोई खवातीन मुझसे भी करवाते हैं कि आप सास का कर लें, बड़े जालिम सास है, उसको घर से निकाल। शुक्र है एक ऐसी सास आई है जो एक तमीज़दार प्यार मोहब्बत वाली सास हमने दिखाई है। बिकॉज माई मदर इन लॉ, माई आंटी लाला नाउ हैज़ पास्ड, was so good to my children, really. Uncle Iqbal, Auntie Lala, I love them and wherever they are in the heavens. अभी भी याद आते हैं, मेरे घर में चीज़ें ऐसे भरी हुई हैं, even now I'm getting teary eyed. You know, I have things in my house full of Auntie Lala. Nice. And you know, he came to me 2 days ago. मैं सो रही थी, he said my in-laws, 2 दिन पहले मेरे कान में अंकल इकबाल की आवाज़। नहीं हाँ, he's telling me something. तो they were so good to me and my children. मुझे इतने याद आते। तो सॉरी, तो बार बार वो मेरे ख्वाब में आते हैं, मेरे कानों में आते हैं। मेरे बच्चों को उन्होंने ऐसे पाला, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, एंड आई लव देम, आई विल ऑलवेज लव देम फॉरएवर। सो एनीवे 10 सॉरी। आसान नहीं होता। No, it's a very difficult. मेकअप में ग्लैमर चीज़ों के पीछे लोगों को नहीं बहुत समझ आती मुश्किल है, हमने जर्नी बड़े है। मुश्किल वक्त देखे हमारी हुए भी वही मुश्किलात रही हैं जो दूसरी औरतों की, लड़कियों की बड़े चैलेंजेस हैं। आसान नहीं था। आई एम श्योर अतीका जी के लिए, बाकी लड़कियों के लिए आसान नहीं होता। सेम बात यह कि मैं क्या इस पे इस वक्त रिव्यू कर सकता हूँ। आप ड्रामे के इफेक्ट देख रहे हैं कि अतीका जी पे कैसा हुआ और नादिया पे कैसा हुआ। तो अगर कोई एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जो आपके दिल को छू जाए और उसका इफेक्ट ये हो कि आप तो अपनी ज़िंदगी उसमें नजर आने लग जाए, तो इसका मतलब इट्स अ ह्यूज सक्सेस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही मरीना जी का ये काम था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया शुरू से। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ। जब ये कर रही थी ना, बहुत बुरा बना रही हूँ, मुकर्रम मुझसे मत पूछो, बहुत बुरा बना रही हूँ हमेशा, हर रोज़। मैंने कहा मरीना जी भी बना क्यों रही है अगर इतना बुरा बन रहा है। लेकिन वो शुरू में आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी लो कर देती है कि फिर जब आप अच्छा काम देखते हैं ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ना डायरेक्टर का स्ट्रेस देखा मरीना, इतना कभी मैंने स्ट्रेस नहीं देखा किसी डायरेक्टर में। जितना ये कितनी बीमार रही हैं, परेशान थी डिफरेंट इश्यूज़ को लेके जो प्रोडक्शन में होते हैं, एक्टर्स को लेके। तो उन्होंने और आई थिंक डायरेक्शन जो है ना, ये पैशन का काम है और ऑनरशिप का काम है। और वो होते हैं ना, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं आधा ड्रामा बना लेने, हमारे तो नया ड्रामा शुरू है, अब कोई और हमारी जगह बना ले। ऐसा नहीं था, ये लगी हुई थी और इनकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी हो रहा है, बीच में बेतहाशा बीमार हुए, लेकिन उन्होंने कंप्लीट किया। वो तो हम ख़ास एपिसोड करेंगे जब दस्तक की आखिरी एपिसोड आनी है। राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग में मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, वो जो एक कपल था जो सुहेल समीर और शर्मीन का था, उनकी जो आपस की बातचीत थी और स्पेशली खाने की टेबल पे वो बगैर प्रीची हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि जो जेंजी है, जो यंग लड़की है, वो भी कह रही है कि दिस इज़ वेरी पर्सनल। हमारे यहाँ नई ना जगह देखी जाती है, ना माहौल देखा जाता है, इस तरह के पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं। ये एक मियाँ बीवी का बहुत पर्सनल मैटर है, किसी को भी हक नहीं बनता कि उनके बारे में पूछे। और ये जो हमारे पे लगा दिया जाता है कि अच्छा नहीं अब आपने वो बच्चा पैदा करना है, अरे वो नहीं करना चाहते, और अगर नहीं भी करना चाहते उनकी चॉइस है। और वो क्यों चॉइस है ये आप उनसे ये भी नहीं पूछ सकते। वो दोनों एडल्ट्स हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने की, वो पूरी उनके पास एक हक है।
दूसरी चीज़ जो नादिया ने जिस चीज़ का जिक्र किया और जो अतीका जी ने भी कहा कि जब हमारे साथ जब एक खातून अगर किसी भी वजह से नहीं रह पाती, हमने ये ड्रामा भी देखा होगा, इसमें सुहाय के कैरेक्टर का कोई भी कसूर नहीं था। जो कुछ गलत चीज़ हो रही थी वो उस लड़के की तरफ से हो रही थी, लेकिन उस लड़के को इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ा जितना एक लड़की को फेस करना पड़ा अपने उस बच्चे के साथ। और वो जहाँ पर भी गई उसको जैसे भी उसे कबूल करने क्या या जो भी प्री कंसीव नोशन बाप ने ससुर ने बनाया हुआ था या जो खाला आई थी उसने जो बनाया हुआ था कि ये तो ऐसी ही होगी, लेकिन एक्चुअल कहानी कितनी मुख्तलिफ थी। तो आई थिंक हमें अपने इर्द गिर्द की कहानियों में भी अपने इर्द गिर्द के भी लोगों में देखना चाहिए कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट, तो उसको उस पर जज ना करें। आपको नहीं पता कि बैक स्टोरी क्या है पहला इंसान, क्योंकि नॉर्मली हमारा यही होता है कि यही ख़राब होगी, ये फीमेल पे हम ज़्यादा वो करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक इस पे मैसेज था जो कि प्रीची हुए बगैर ही दिया गया और बहुत अच्छा उसके अंदर जो ड्रामे में था उस चीज़ को लेके चलें ये लोग। तो मेरी तरफ से 10 and 10 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन। अगर इतना ज़्यादा ये ड्रामा जो है हमें इस तरफ लेके गया है। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,002 हुए हैं और दस्तक से सरवत नज़ीर साहिबा के हिस्से में आए हैं 4,693, 23% बनते हैं 2.3। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900 और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में आए हैं 4,170, 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स। मैया जी आप आई थिंक हाईएस्ट नंबर इस वक्त लेके जा रही हैं, नॉट द हाईएस्ट, लेकिन जब से हम दस्तक कर रहे हैं उसमें अब तक इस वक्त वोटिंग आपको मिली है। तो जी हम कर रहे हैं शमून अब्बासी और सुहाय अली आप लोग। हाँ, आई थिंक दैट्स फेयर है ना। ओके, नादिया सच पे बताएं, शमून और सुहाय एंड शमून। अच्छा, सुहाय का तो कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था, उसके एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत अच्छे थे जब वो नोटिस करती है कि फादर इन लॉ के साथ बेटा बैठा हुआ है। और एक हामिया के साथ सीन है, वो भी बड़ा क्यूट था कि भी अपना ख्याल रखा करो, है वो एवरीबडी इज़ हेल्पिंग हर नाउ एंड माशाल्लाह शुक्र है अच्छे घर आ गई है और उसकी ज़िंदगी सुकून में लग रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। बट सीन्स, हैविंग सेड दैट, सीन्स कम थे परफॉर्मेंस वाला। अब लास्ट एपिसोड में कुछ आएगा काम। तो आई विल गिव सुहाय अ 7 एंड शमून एन 8। शमून के अच्छे एक्सप्रेशंस। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, एक थोड़ा सा मसला मुझे नजर आया था जो मेरे इतनी इमोशनल हमारी बातें चल पड़ी थी कि हम वो चीज़ें टेक्निकल चीज़ें मैं भूल गया। वो ये कि जब कुछ दिन के बाद वाली चीज़ दिखाई गई थी ना, तो वो कुछ दिन के बाद जो दिखाते वो पासपोर्ट चोरी होने के बाद दिखाते हैं, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपने कनाडा का वीज़ा लगवाना, इट्स नॉट के लाइक। अच्छा, मैं इमोशनल हो गई, लेकिन मैं 2 टेक्निकल इश्यूज मुझे भी नजर आए थे। एक था कि बेबी केप्ट चेंजिंग, है ना, कभी बच्चा छोटा था, कभी बड़ा था, कभी छोटा, नहीं जब शुरू में आया न्यूबॉर्न ही लग रहा था। बेबी केप्ट चेंजिंग, न्यूबॉर्न नहीं, वो छोटा बड़ा हो रहा था, वो मैंने चीज़ नोट की। फिर जब कुछ दिन बाद दिखा रहे हैं, अब बच्चा थोड़ा अब उसको ये दिखा सकते थे कि जब पासपोर्ट लेके गए हैं, ठीक है, तो पासपोर्ट आप जमा करवाते हैं, अब आपको टाइम लगता है, कोई डेट टेक्निकली डेट मिलती है, वीजा लगता है, बगैर वीजा के आप नहीं जा सकते। बच्चे के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, नहीं ग्रीन कलर का था। हाँ, एक और टेक्निकल इशू ये था कि लैला के नेक से ना, नहीं मनीषा के पास एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम नहीं लेंगे। नहीं, अच्छा सुने, नहीं लेंगे वीजा और अराइवल का वो जो सर्जरी हुई है ना, तो एकदम से जब वो उतर गई है पट्टी, तो स्कार तक भी नहीं था ना नेक पे। मुझे याद आया क्या हुआ था। वो एक बंदे से मिला था, पिछले एपिसोड में था, फिरोज एक बंदे से मिलता है, मेरे ख्याल वो पेपर कुछ बनवा रहा था इसके, तो कुछ बनवाया है इसका, राइट? अच्छा, सॉरी, वो कोई और इंग्लिश सीरीज थी, वो कोई और सैंडमैन में तो नहीं था, स्क्विड गेम में तो इसमें था, ब्लैक लिस्ट में था, मैं कंफ्यूज हो गई। देखा है मैंने ऐसा सीन। नहीं, अगर सिर्फ वो लाइन जो थी ना, जो लिखता है कुछ दिन के बाद, कुछ अरसे के बाद जो भी लिखा हुआ था, वो उस पासपोर्ट की चोरी के बाद आता ना, तो हम कहते कि चलो उससे पासपोर्ट ले लिया, वीजा भी लगवा लिया। नहीं, लेकिन तब तक तो बच्चा कनाडा में या यूरोप में कहीं बैठा होता है यार। वो तो उस रात लेके जा रहा था ना, they have to stop him at the airport or somewhere, ना, they are going to stop this child from going. He's been kidnapped. Basically, he's been kidnapped. The court has not given the child to the father. एक दिन में वीजा कैसे लग गया? नहीं, वीजा लगे ना लगे, at least मे भी तैयारी थी, we don't know, but तो वीजा तो पासपोर्ट पे लगता है, तो हो सकता है, I don't know, you're right, but how can डिप्लोमेटिक they wait till he's in immunity? कोई वो मसला देखे नहीं। महीना जी जो उठा के हाथ वो करे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बता दे, अब आप बता दे ना, क्या है आप लोग, अब नहीं आप लोग भाई, हमारा भी कंफ्यूजन है, जब यहाँ पे कोई और डायरेक्टर मौजूद नहीं तो वो भी तो एक्सप्लेन। तो हमने तो खत्म कर, अच्छा हाँ, जो हम तीनों तो कंफ्यूज हो गए, हाँ, बाद में confuse हो पूछेंगे, गए, but हमारे एपिसोड में advantage बताएंगे। है
डायरेक्टर बैठी हुई तो पूछ ले। लेकिन आपके पास कोई जवाब है? नहीं, आपके पास जवाब है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक नहीं यार पहले, नहीं यार It was पहले- great. यार वीजा लगवा चुके थे पहले। नहीं, Maybe यहाँ they से वो had the जाएगा visa सीधा for- इसको लेके मालदीव्स, वहाँ वीजा नहीं चाहिए, हाँ वहाँ से फिर को पेपर नहीं यार, maybe they had the visa stamped already, how do we know? ये भी तो एक Visa on क्वेश्चन मार्क आ arrival जाता है। नहीं, सबने उसने कनाडा की सोचा हुआ है। हो सकता है भाई, एप्लीकेशन तो कनाडा की दी हुई है ना, या जहाँ, अच्छा उसका बाप क्या कह रहे हैं आप? फेरोज ने कैसे वीजा लगवा लिया? वही तो कह रहे हैं। हाँ, आई थॉट द मदर चलिए, आगे साइड। चलें। जब देखें आपकी एप्लीकेशन भी जाती है, उसमें सबसे पहले चीज लिखी जाती है, वो पासपोर्ट नंबर लिखा जाता है। पासपोर्ट तो अभी अच्छा, चोरी नहीं, हुआ है नहीं, नहीं, एक और चीज़ और बच्चा होती है। उतना ही है, By the या way- तो कोई टाइम बहुत नहीं, गुजर नहीं, चुका होता नहीं, तो by वो छोटा the- बच्चा one बड़ा हो sec- चुका होता। No, 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 छोटे की बात नहीं, Stop, तो stop, शानी का शानी की पासपोर्ट बात कर रहा हूँ। स्टॉप 1 मिनट। देयर इज आल्सो अनदर इशू, माइनर बच्चे जो होते हैं ना एक एज के, वो ये होता है कि वो पेरेंट्स के पासपोर्ट पे चले जाते हैं, है ना, एक पेरेंट का पासपोर्ट पे आपका बच्चा ऐड हो Not जाता anymore. है। नहीं, नहीं, Not नहीं, not anymore. anymore, One time it used to be. Even- So if you got the visa, then the passport would take both the people, ना, because एक ज़माने में पेरेंट के पासपोर्ट पे बच्चे का ऐड हो जाता था, माइनर का, स्पेशली छोटे बच्चे का। तो आई डोंट नो। जी नंबर पे आए, यहाँ मसला पड़ा हुआ है। चलें जी, सुहाया और अली रज़ा वो शमून अब्बासी तरफ चलते हैं, लेकिन एक चीज़ वो हमें क्लियर होगी, वो ये कि वीज़ा पहले लग चुका था, क्योंकि आपको याद होगा अली रज़ा जब अपने वालिद से नाराज़ थे तो एक ऑनलाइन जॉब कर रहे थे जिसमें उनका वीज़ा लगना था, कनाडा मूव होना था, तो शायद इसी वजह से जो दूसरा कैरेक्टर उन्होंने कनाडा का इंतखाब किया, क्योंकि इल्म में था कि कनाडा का वीज़ा बच्चे का लगा हुआ है, बच्चे का ठीक है, लगा हुआ ठीक है, होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स के नेम होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो वो कैसे उसको करेंगे, लेकिन बहरहाल इतना तो ड्रामेटिक लाइसेंस हम दे सकते हैं। नहीं, कोर्ट ऑर्डर तो है ना माँ के पास। माँ के पास वो तो है, लेकिन मिल अगला जाता है। अगला बाप कैसे लेके जा सकते, दूसरा नहीं, बाप कैसे हो लेके जा जाता है एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। सकते? ठीक है, Okay. चलें, ये हो सकती है बात। चलें, आगे तो जाएं। एनीवे अगर एक्टिंग की बात की जाए, अच्छा, सो लवली, आई थिंक शमून ने बहुत अच्छा अपना ये कैरेक्टर अदा किया है, और आप तो लैला वास्ती के कैरेक्टर में आते आते रह गई। हाँ, एक्चुअली अब थोड़ा सा रिग्रेट भी है, बिकॉज नाउ दैट इज टर्न आउट सो गुड एंड ऑल, आई फील, बट आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव बीन इमोशनल। अगर मैं यहाँ बात करते करते रो जाती हूँ सोच के उसका, पता नहीं करते कर, मैं एज इट इज शी कॉल्स मी द टैप ना, तो मैं उसके सेट पे हर रोज रो रही होती है एनीवे। So, but Laila has done a fantastic job. Everybody and the bacha has done an amazing job. Even Feroz Qadri has done a stellar job. If we hating him so much, अगर हमें इतनी नफरत हो रही है इस बाप से, तो उसका मतलब है काम अच्छा किया ना इस एक्टर ने। तो Sohai was fantastic. Shamoon was excellent. They are carrying the roles very well, and with छोटे tender moments भी बड़े अच्छे, छोटे छोटे soft expressions, moments. I'll give them both an 8. अगर एक्टिंग की बात की जाए तो शमून की जो ट्रांजिशन थी बड़ी ज़बरदस्त थी, जिस तरह के वो पहले थे और एक खौफ आता था उनको देख के, और बच्चा भी जिस तरह से देख रहा था, शानी, आई थिंक शानी ब्रिलियंट था, शानी की भी एक्टिंग को रिलेट करना चाहिए, वो सो गुड कि वो जिस तरह से देख रहा था कि आपका एक्चुअली दिल पसीज जाए, और जैसे लैला वास्ती भी देख के कहती है ना, उसको भी लुक देती हैं कि वो आइडिया हो रहा था कि दोनों का दिल पिघल रहा है। लैला वास्ती को तो पहले से पिघला हुआ था, लेकिन जो स्पेशली शमून का था वो बहुत ज़बरदस्त था, तो फॉर दैट आई डेफिनेटली गिव हिम 9। और अगर बात की जाए सुहाय की, तो आई थिंक मैंने उनकी इस परफॉर्मेंस को बहुत थ्रू आउट ड्रामा बहुत इन्जॉय किया है, और क्योंकि मैं इस सेकंड टाइम कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने सुहाय को नहीं किया था, लेकिन वो लग रहा था कि वो बहुत फील करके इस चीज़ को कर रहे हैं, उनकी कोई भी एक्सप्रेशन वो फीलिंग के बगैर नहीं थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनको आप नज़र आ रहे होते हैं कि सिर्फ लाइन्स बोल रहे हैं, वो सही फील करके नहीं बात करते। इनकी एक्टिंग जहाँ पर भी आई है और जहाँ से करेक्टर को लेके चली हैं, क्योंकि इनके शोल्डर पे पूरा ड्रामा था अगर एक्चुअली देखा जाए, और वो बहुत अच्छा लेके चली हैं, तो फॉर सुहाय आई डेफिनेटली मस्ट से 10। तो ओके जी, अब ऑडियंस की बात कर ली जाए, उनको कितना पसंद आ रहा है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,700 हुए हैं, और दस्तक से सुहाय के हिस्से में आए हैं 3,997, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600, और दस्तक से शमून अब्बासी के हिस्से में आए हैं 313, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं, क्योंकि ये लीड में नहीं थे हमारे यहाँ, ऑडियंस ज़्यादा वोटिंग एक्टर्स को करती है, बट शमून वाज सो गुड। तो जी ये कंप्लीट हुआ दस्तक का बहुत ही जज्बाती, आंसुओं से भरपूर और इमोशनल किस्म का रिव्यू।